गया था इस चीज़ के बारे में। हाँ, ये यहाँ पे कल ये डिवीजन वाला है, देख लो। इसमें सबसे पहले प्रकृत संख्या बताए थे कल। गिनती की संख्या को क्या बोलते थे? प्रकृत संख्या बोलते थे। इसे हम एन द्वारा सूचित करते थे। पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो प्रकृत संख्या से पहले अगर शून्य लग जाता है सर वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम इसे डब्लू द्वारा सूचित करते थे, ये भी बताया गया था। होल नंबर होते हैं डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है। सम संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो दो से पूर्णतः क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। वह कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। दूसरी अगली संख्या क्या था? विषम संख्या। विषम संख्या में कौन सी संख्या आती है? वैसी संख्या है जो दो से क्या होती है? पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है। वो कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या। इसके बाद इसका जो रूप होता था 2n+1। आराम से बैठो। चलिए, तो यहाँ हो गया था विषम संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या में आता था वैसी संख्या है जो क्या हो? ऋणात्मक हो और पूर्ण संख्या के समूह में आता हो। मतलब कि आपका ऋणात्मक वाली जितनी भी माइनस वाली जो संख्या होती है वो संख्या, अब प्लस में आपका जो होल नंबर होता था वो दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपको बताए थे संख्या रेखा पर कैसे हम इसको रख सकते हैं, इस तरीके से बताया गया था। नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर कहता है कि परमेय संख्या और परमेय संख्या का जो समूह होता है उससे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसमें दो संख्या आता है, परमेय संख्या और क्या होता है? अपरमेय संख्या। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आता है परमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ q बराबर हो नहीं होना चाहिए किसका? जीरो का। अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन के रूप में आएंगे नहीं, p/q के रूप में आएंगे नहीं। और जब भी फ्रैक्शन में नीचे जीरो आता है मतलब कि पूरी तरीके से सत्यानाश होने वाला जो चीज़ होता है ना वो कहा जाता है उसको। सीधे कहा जाता है मैथ में अगर कोई सत्यानाश कर सकता है तो नीचे जीरो आना नहीं चाहिए। हाँ, जीरो आ गया तो सत्यानाश पक्का लिखा ही है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि नोट में लिखाया गया था कि हर पूर्णांक जो होती है वो क्या होती है? एक परमेय संख्या होता है। हर एक जितने भी पूर्णांक की बात करते हो क्या होती है? परमेय संख्या। उसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं होती है जो क्या होती है? परमेय संख्या होती है। दशमलव में परमेय संख्या दो तरीके का होता है। एक होता है समाप्त दशमलव, मतलब कि ऐसे दशमलव जिसको आप भाग देते हैं उसको दशमलव में ले जाते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? एक टाइम पर कट जाता है, ठीक है ना। अगली आता है आवर्ती दशमलव का मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आवर्ती। मतलब कि हमने यहाँ पे 1/3 से इसको डिविजिबल किया है, दशमलव में ले गया है तो यहाँ पे 3 3 3 3 ऐसे करके वो आते चला गया है। उसके बाद आइएगा तो अपरमेय संख्या, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल भी ना निकले, वो क्या होते हैं? अपरमेय संख्या। इनका कहता है कि दशमलव पश्चात जो होता है अनंत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनंत अनावर्ती होता है। जैसे रूट होते हैं ना, इनका जब वर्गमूल निकालोगे तो देखो यहाँ पे एक है, चार, मतलब सॉरी, एक पॉइंट है, चार है, एक है, चार है, दो है, एक है, तीन है, पाँच है, ऐसे करके वो क्रमतः आगे चलेंगे। ये रिपीट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? रिपीट नहीं होंगे। कोई पैटर्न ही नहीं होगा, बिना किसी पैटर्न के चलते रहेगा ही। आगे कहता है इस संख्या को कहता है कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, लेकिन दर्शा तो सकते हैं परंतु इसे हम क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते। जैसे अदर चीज़ होते हैं उसको भिन्न के रूप में एज अ फ्रैक्शन के रूप में आप लिख देते हैं, तब होता है। इसमें कोई भी फ्रैक्शन के रूप में लिखा नहीं जाता है। इसमें देख लीजिए ये आपका दिया हुआ है √2 का मान है, √3 का जो ये सब है, ये सब क्या होते हैं? अपरमेय संख्या होती है। इसमें पाई एक भी क्या है? अपरमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होंगे वो क्या होंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। एक ई है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, इसको भी बताना आपके पास जरूरी है। चलिए, तो मेनली हम लोग को अब पढ़ना क्या है आगे। इसके आगे चलिएगा तो आपको दो नंबर्स और आते हैं जो आपको दिखाई देगा जस्ट अभी, जिसमें से पहला नंबर एक होता है जिसका नाम क्या होता है? आप पढ़े हुए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में। पहले अभाज्य संख्या, इसको कौन से नाम से देते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको कहा जाता है एज अ इंग्लिश में कहिएगा तो, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसका क्या होगा? इसका डेफिनेशन मालूम है?
वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो वो स्वयं होगा, एक तो वो क्या होगा? स्वयं होगा, और दूसरा एक है। 2 चीज होगा, एक तो स्वयं या एक, 2 चीज से वो डिविजिबल होगा। 2 ही ऐसे नंबर है जो इसका गुणनखंड बन सकता है, 2 ही ऐसे नंबर है जो इनको काट सकता है। एक तो वो स्वयं हो जाएंगे, और दूसरा कौन हो जाएगा? एक है। एक जानते हैं ना, एक से भी भाग देंगे वो, या तो वो स्वयं से कटेंगे वो, ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है ना। अभाज्य संख्या वैसी संख्या सिर्फ के जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या अगर सिंपल में आप कहना सकते हैं तो वो सिर्फ ये ध्यान रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ एक के टेबल में आएंगे, मतलब एक के पहाड़े में आएंगे, और स्वयं के पहाड़ा में आएगा। बाकी बात किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे, मतलब एक से भाग लगेगा उसमें और स्वयं से भाग लगेगा, बाकी जितने भी नंबर है उनसे भाग उसको नहीं लगेगा, है ना। तो ये हमारी कौन आ जाती है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? सर सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो कौन होती है? 2। हाँ, 2 के बाद कौन हो जाएंगे? 3। 3 के बाद 4 छोड़ो 5। 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा। 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कुछ न कुछ नंबर से डिविजिबल होते रहते हैं। बट इसके बाद आएंगे हम लोग कौन? 11, है ना। ऐसे करके कौन आएंगे? 13। 13 के बाद कौन आ जाएंगे? 17। 17 के बाद 19। तो ये सारे हो गए 20 तक का। अब 20 तक पूछ लेगा कितने हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, है ना। कितने हो जाएंगे? 8 गो, है ना। एक से लेके 50 तक जाओगे तो 15 गो अभाज्य संख्या मिलेंगे, और 50 से लेके 100 तक जाओगे तो कितने मिलेंगे? 10 गो अभाज्य संख्या मिलेगा। ठीक है ना। ये आप जाएंगे देखेंगे काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा। आपको काम क्या है? कल आप पूरे अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 के बीच में लिख के लाएंगे। ठीक है ना। आपका ये वर्क रहेगा। जितने भी है उनको आप खोजोगे, लेकिन हाँ कहीं से देखना नहीं है कि सर ये क्या है वो क्या है। आप खुद से वहाँ पे डिविजिबल करके ट्राई करके देखना कि कौन किसी विभाज्य है कि नहीं है, कौन किसी का गुणनखंड है कि नहीं है, उस अनुसार से आपको स्वयं बना के लाना है। ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगी कौन हो जाएगी? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कौन हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो 1 से लेकर 50 तक कुल कितने हो जाएंगे? 15 गो अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। एक से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 50 से लेकर 100 तक की बात करते हैं तो इसमें 10 है, 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की बात किया जाए कितने हो जाएंगे? 10। इसी तरीके से अगर 1 से लेकर आपसे 100 तक पूछा जाए, 1 से लेकर 100 तक कितना हो जाएंगे? 25 गो अभाज्य संख्या होंगे। एक से लेकर 100 तक कितने हो जाएंगे? 25 गो। आपका काम रहेगा 1 से लेकर 100 तक के जितने भी है वो प्राइम नंबर लिख के लाना है। ठीक है ना। 1 से 100 तक सभी प्राइम नंबर को या सभी अभाज्य संख्या को लिख कर लावे।
हम्म, ये आपका होमवर्क एक तरह से कह सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा जो आपको बना के लाना है। पहले इसको आप नोट करेंगे। क्या हुआ? दुनिया में एक ऐसी संख्या है जो कि सबका गुणनखंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, एक सबका गुणनखंड होता है और वो स्वयं के खुद का सभी अपना अपना का गुणनखंड भी होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नोट फास्ट कीजिएगा ना तो बैठे बैठे टाइम लग जाएगा। चले, हो गया। अगला कौन से नंबर हो जाएंगे? हाँ, इनका जो भाज्य संख्या है वो आपको पढ़ना है। भाज्य संख्या के लिए चलिए हम लिखते हैं। अगला लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को क्या नाम देते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का नाम होता है कंपोजिट नंबर। यदि आप पढ़ोगे भाज्य संख्या क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। आप में से है किसी को याद कंपोजिट नंबर होता है क्या है? क्या होते हैं? भाज्य संख्या चलिए क्या हो जाएंगे? वैसी संख्या जिसका वैसी संख्या जिसका दो से क्या होते हैं? अधिक गुणनखंड हो।
जिसका 2 से क्या होना चाहिए, अधिक गुणनखंड हो, अर्थात एक और स्वयं को छोड़ एक और स्वयं को छोड़कर और भी गुणनखंड हो। और भी क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। जिसे एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका, सबसे छोटी जो आपका भाज्य संख्या हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले 4, 4 के बाद हमारी कौन हो जाएगी, 5 तो नहीं होगा, 6 हो सकता है, इसके बाद 8 हो जाएंगे, और इसके बाद क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, फिर 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। ऐसे करके आपको जहाँ तक जाना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं कौन से, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात एक और स्वयं को छोड़कर और भी ज़्यादा गुणनखंड हो, वो आपका क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। मतलब जो ज़्यादातर 2 को छोड़ अधिक टेबल में वो अवेलेबल होगा, वो भी आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या में वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात एक और स्वयं को छोड़कर और भी गुणनखंड होते हैं, वो आपका भाज्य संख्या कहलाता है। और कोई नंबर जो आपका छूट गया हो। हाँ, ये इसी में आ जाता है आपका यौगिक और रूट संख्या आपको। हाँ हाँ, सहभाज्य संख्या 2 संख्या होती है जिसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर। हाँ। तो वो उसमें आ जाएंगे। ये आप में शायद हो या ना हो मालूम नहीं। बाकी हो गया है आपका, ठीक है। वास्तविक संख्या ही पढ़ना है हमको, ज़्यादातर रियल नंबर ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब तो आपको ऊपर से लिखा दिया गया है कुछ। आपको ये बाद संख्या जो कि लोअर ऑर्डर में आप जहाँ पढ़ते हैं, 8 में हो गया, 7th में हो गया, वहाँ पे आप पढ़े हैं, ठीक है ना। चले, हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा समझेंगे कि संख्या रेखा पर किसी भी चीज़ को कैसे दर्शाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाला यही है, आपको जो छूट गया था, जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या को संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। संख्या को
संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक है, संख्या को कहाँ दर्शाना है? संख्या रेखा पर। बहुत सारे जो संख्या रेखा होता है, सॉरी संख्या होती है, जिनको हम लोग कहाँ दर्शाते हैं? संख्या रेखा पर। अब वो किस प्रकार दर्शाना है ये आपको देख लेना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास परिकेत संख्या भी होती है। परिकेत संख्या के बाद कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या भी होता है। पूर्ण संख्या के बाद जो आप अभाज्य संख्या पढ़े, भाज्य संख्या पढ़े, है ना, ये टोटल नंबर्स आपको कहीं ना कहीं होता ही है, कहीं ना कहीं आपको दर्शाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है क्या आखिरकार ये संख्या रेखा पर किस जगह पे अवेलेबल होगा, कौन इनकी जो जगह है वहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग, पहले लिखेंगे हम लोग परिकेत संख्या। कौन सी संख्या? एक में लिखा आएगा परिकेत संख्या। जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे लिखेंगे परिकेत संख्या। अब परिकेत संख्या को हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो परिकेत संख्या के दर्शाने के लिए कोई अति नहीं होता है। आपके पास जो भी परिकेत संख्या है पहले उसको आप लिख लेंगे। सर परिकेत संख्या को क्या जैसे सूचित करते थे? एन से। और एन बराबर क्या हो सकते हैं? सर 1 होंगे, 2 होंगे, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते आप आगे तक जाओगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई? परिकेत संख्या। कौन सी संख्या हो गई? परिकेत संख्या। अब परिकेत संख्या को हमें कहाँ ले जाना है? संख्या रेखा पर। कहाँ ले जाना है? संख्या रेखा। एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या परिकेत संख्या में 0 है? नहीं है। क्या परिकेत संख्या में माइनस कोई संख्या आती है? नहीं आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ले लेंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, इसके बाद आपको संख्या रेखा बनाना है। सबसे पहले यहाँ से हम एक लाइन यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है ना। इस जगह में आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट को क्या करना है? लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पहले डालते हैं कलर चेंज करके। इस जगह पे हमने एक पॉइंट डाला, ठीक है ना, एक ये हो गई। इसके बाद ये हमारा 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0। यहाँ के बाद जितने भी है एक डिफिनिट मतलब निश्चित ही जो अथी होगा, डिस्टेंस होगा, वहाँ के अनुसार से आपको जाना है। स्केल है, ये सबसे अच्छा होता है कि स्केल के सहारे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, स्केल आपके पास रहता है तो स्केल के सहारे आप कर सकते हैं। जैसे इसमें से हम लाएंगे, स्केल तो आ ही जाते हैं, रूलर होंगे जो आपके पास आ ही जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप यहाँ जहाँ तक आपका रूलर है इसको आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। ठीक है, इस जगह से हल्का इस तरीके से डाउन कर दो। जैसे ये हमारी 0 हो गई। ठीक है ना, 0 के बाद आप चाहते हैं कि सर इसमें कुछ हम चेंजेस लाए, ये तो इरेज होगा नहीं। चलिए यहाँ से ये 0 हो गया। 0 के बाद हमें कितना लाना है? 1 लाना है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे। 1 यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके आप 11 भी ला सकते हो, 12 भी ला सकते हो। आपको जहाँ तक जाना है इनफाइनाइट तक तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। समझ गए ना। तो ये हमारी क्या होती है, स्केल के सहारे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप नंबर को नाम लिख देंगे। सर ये कितना हो जाएगा? 0 और ये कितना होंगे? 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 तक के जो संख्या है वो हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब हमें संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इसमें से जो भी संख्या रेखा पर करेगा, जैसे कि काउंटिंग नंबर में तो यही आते हैं 1 2 3 4 5 ही आते हैं। तो काउंटिंग नंबर के लिए कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट आप जहाँ भी है उसको आप क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। अगर आपको कहेगा कि कोई 9 को है, 9 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, क्या करना है? संख्या रेखा पर आराम से काउंट करते जाएंगे। ये हमारा 9 रहा है। ठीक है ना, इसको गोल कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारी क्या हो गई? 9। और यही हो गया संख्या रेखा पर फिट हो गया। सिर्फ कहाँ पे है उसको दर्शा देना है, बता देना है। तो यहाँ से जो हम बात करते, बोलो, बाटा में कभी भी काउंटिंग नंबर नहीं होता है। जिसका वैल्यू है वो आ रहा है। ठीक है ना, जिसका इंतजार है वो आएगा, वो नंबर दूसरा होता है। बाटा में कौन से नंबर होता है? प्रमेय नंबर होता है ना, प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या मैंने पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी है। ये हम आपको प्राकृतिक संख्या लिखे हैं तो प्राकृतिक संख्या के बारे में इसमें है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको वो भी संख्या आ जाएगा। प्रमेय के साथ अप्रमेय भी आएगा। जो भी संख्या है टोटल, जितने भी संख्या प्राय हुआ है टोटल को हम दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपका ये हो गया। ठीक है ना, आपको जब भी इसमें दर्शाना होगा एक चीज़ ध्यान रखना कि सर आप यहाँ 0 से है ना, इस 0 को छोड़कर यहाँ 1 से लेके आगे तक आप जाएंगे तो ही आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा?
प्रकृत संख्या। अगर आप 0 मिला देते तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो ध्यान रखेंगे, इसी पर हम बता देते हैं आपको, अगर यहाँ से लेके आप यहाँ चलते आगे तो ये आपका कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। इस बात को ध्यान रखे रहना। और यही अगर आपसे पूर्ण संख्या का पूछा जाए तो पूर्ण संख्या के लिए वहाँ निकालेंगे, 0 से निकालेंगे। अगर प्रकृत संख्या पूछा जाए तो कहाँ से निकालेंगे? 1 से निकालेंगे। आपका दोनों काम इसी में आ गया है, तो इसमें आप पूर्ण संख्या भी आप ऐड कर सकते हैं। कहिए क्या? तो 9 भी तो पूर्ण संख्या है ही, तो क्या है 9 का ऐसे ही निकलेगा, यहीं पे आके कर देंगे। उस लाइनिंग में आप 0, उस स्केल में 0 को आप रखेंगे, ये कहने का मतलब है 0 जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक होल नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि 8 हमारा होल नंबर नहीं है, 8 भी हमारा होल नंबर है। और आपका 8 क्या है? प्रकृत संख्या भी है। अगर प्रकृत संख्या कहेंगे तो ये 1 से जो स्केल जाएगी उसमें ये वर्क करेंगे, और ये आएगा जो आपका पूर्ण संख्या वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ है जो कि आपको अलग अलग तरीके से, कोई दिक्कत होगा तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे बताएंगे इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट में। हो गया नोट? इसमें आपसे सम संख्या भी पूछ ले तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं निकलेगा। सम संख्या भी आपको उसी तरीके से इसमें भी दर्शा सकते हैं, विषम संख्या भी है इसमें दर्शा सकते हैं। हाँ, सम भी विषम भी दोनों यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका, जिसमें हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि शायद ये बड़ा है, वो बड़ा है, ऐसे बड़ा है। उसमें देखिए क्या क्या आता है। पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक, हाँ हाँ, पूर्णांक संख्या में वही, पूर्णांक संख्या में कौन आएंगे? जो माइनस है, तो उसको भी लिख ही देते। रुक जाओ, क्या टेंशन ले रहे हो, पूर्णांक भी हो ही जाए। चलिए पूर्णांक की संख्या लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहते किसको है? कल तो आप पढ़े थे, क्या नाम होता है उसका? हाँ, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या की जो समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या बोला जाता है, ठीक है। ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। इस संख्या में देखेंगे कि सबसे पहले आपको लाइन तो इसमें भी ड्रॉ करना होगा, बिना लाइन ड्रॉ किए नहीं होगा। एक लाइन ले लेते हैं आपको, इसमें बड़ा इसलिए लिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, दोनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरीके से आप ये नंबरिंग कर सकते हैं। तो कहाँ से होगा सर? सबसे पहले आपको बीच में क्या होगा? 0 लेना होगा,
क्योंकि पूर्णांक संख्या में आपको ध्यान रखना चाहिए कि 0 से छोटे नंबर भी आते हैं। 0 से छोटा नंबर की मतलब होता है जो माइनस वाली नंबर होती है। तो आप आगे जाओगे तो आगे क्या लिखोगे सर, 1 हो जाएंगे, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे तक जहाँ तक जाना है इनफाइनाइट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पीछे आपको जाना है, यहाँ पे भी आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। इसी नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, बनाना है। देखिए हम उसमें जो प्रकृत संख्या था उसमें भी माइनस में ले सकते थे, उसमें नहीं लिए क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं है, प्रकृत संख्या माइनस में जाता ही नहीं है ना, इसलिए इधर वाली जो नंबर लाइन्स है उसको नहीं लिए। लेकिन एक्चुअली सच में कहिएगा तो सर नंबर लाइन्स का मतलब होता है माइनस और प्लस से लेकर सभी होता है, जिसमें टोटल नंबर आ जाए उसी को ना नंबर लाइन्स बोलेंगे। नाम क्यों रखा गया है नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन्स वो होते हैं जिसमें टोटल नंबर्स आते हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, नंबर लाइन है। और इसमें जब तक कि टोटल नंबर नहीं आएगा तो इसको नंबर लाइन्स नहीं कहा जाएगा। इसमें आइएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी आगे जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। इधर आओगे तो माइनस का कितना होगा 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 9, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन्स हो गया। अब एक बात बताना, हमें 2 नंबर देते हैं हम आपके पास। एक नंबर है हमारे पास 5 है, ठीक है ना, माइनस का, और एक हमारे पास है माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 2। आपको बताना है इसमें छोटा नंबर कौन है और बड़ा नंबर कौन है। बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है, बड़ा पहले तुम बताओ। हाँ, बड़ा 5 है, छोटा 2 है। आप बताइएगा क्या होगा, 5 बड़ा है और छोटा 2 है। आप बताइएगा निधि क्या होगा। हाँ 5 है, माइनस का 5 बड़ा है ना जी। तो मतलब आप न कहे, वही जो भोज वाली बात होता है ना, सब कहा कि यस यस यस, तो सब कहा कि चलो वही होगा। कैसे -5 बड़ा हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे कि जो -5 है सर ये कर्जे में, माइनस लगा हुआ है कर्जे में। कोई व्यक्ति 5 गो रुपया कर्जा लिया हुआ है, कोई व्यक्ति 2 गो रुपया लिया हुआ है, तो व्यक्ति जो धनी होगा वो कौन होगा, 2 वाला ना। तो ये बड़ा नंबर ना हो जाएगा। तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस में जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माइनस में जो नंबर छोटे होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो नंबर बड़े दिखते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। जैसे अगर दूसरे चीज़ को लिखा जाए यहाँ पे, अगर आपसे हम ये पूछे कि सर एक 2 है और एक 5 है, अब बताओगे इसमें बड़ा नंबर कौन है, तो सर 5 है, क्योंकि इनसे पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और जो प्लस में मान लो धनिक है, जिसके पास 5 गो रुपया अवेलेबल है, तो वो ना धनिक होगा कि जिसके पास 2 गो है वो होगा, नहीं 5 गो वाला हो जाएगा, है ना। तो 5 गो वाला क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया। लेकिन इसमें आइएगा तो सर 5 गो वाला इसलिए छोटा है क्योंकि उसमें कर्जा है, माइनस जुड़ा हुआ है। तो जब माइनस जुड़ेगा तो बड़ा नंबर छोटा होगा, छोटा नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। और जैसे ही 2 की बात करते हैं अगले में प्लस वाले में, तो जिसके पास प्लस में अधिक होगा वो बड़ा होगा, और जिसके पास प्लस में क्या होगा, छोटा होगा, वो कम होगा, है ना। इसके जस्ट विपरीत आपको ये देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहना, इसमें कभी भी मतलब इधर उधर मत होना। ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कि अभी भूल जाए वह। हाँ अब ना भूलिए, जितना भूलिएगा उतना दिक्कत हो जाएगा। बताइए छोटे छोटे सवाल में हम लोग फंस जाते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि नंबर लाइन्स पे हमें बताना है -3 को दर्शाना है, किसको दर्शाना है, -3, तो क्या 0 से हम आगे जाएंगे, नहीं, किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में, है ना। इधर हो जाता है बायां साइड, क्या होता है, बायां साइड हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है, दायां साइड, ठीक है। इसको लेफ्ट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, राइट। तो लेफ्ट में जाना होगा। जब भी माइनस की बात आएगी कहाँ जाएंगे हम लोग, लेफ्ट में, मतलब बाएं जाएंगे। बाएं आने का मतलब इधर आएंगे, और हमारे पास दर्शाना कितना है, 3, तो 3 पे यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बता देंगे कि चलो ये भाई 3 है ना।
हल्ला नहीं करो। अगला आता है दूसरा नंबर पे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर आपको कह दे कि चलो 5 10 आना है, कितना 10 आना है 5, और 5 डायरेक्ट बोला गया है मतलब कि वो प्लस में है। किस में है? प्लस में। जब भी किसी भी नंबर को डायरेक्ट लिख दिया जाए, उससे पहले कोई भी साइन अगर सूचित नहीं किया गया है, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे? प्लस वाली नंबर हो जाएंगे। कौन वाला? प्लस वाला। तो यहाँ 5 बोल रहा है, कहाँ पे 10 आएंगे? इस जगह पे। तो ये हमारा 5 हो गया, ये प्लस वाला नंबर हो गया। कोई दिक्कत? नो। तो ये आप ऐसे 10 आ सकते हैं। जितने भी पूर्णांक संख्या यहाँ पे लिखा गया ये सभी होल नंबर, ये पूर्णांक संख्या है। कौन से नंबर है? पूर्णांक संख्या। इसमें कोई दिक्कत है? नो। सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि वो नंबर कौन सी है, कहाँ पे जाने वाला है। अगर माइनस में है तो माइनस में किधर जाने वाला है, प्लस में है तो वो किधर जाने वाला है। इस तरीके से आप वर्ड को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो नंबर क्या है, प्लस में है या माइनस में है। तो सबसे पहले आपको चेक आउट करना है, जो नंबर दिया गया रहता है उसको पहले समझ लेना है कि ये प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस में है तो आप दाएं साइड जाकर क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे दाएं साइड जाके, यहाँ इधर साइड में। और जब भी होगा तो ये बाएं साइड में इधर जाके आप क्या करेंगे, वाला को लिखेंगे। किधर लिखेंगे? इधर। ठीक है ना, बाएं साइड में। अब देख लो, आपको कहा जाएगा कि आपके पास जैसे एक 8 है, 8 है, ठीक है ना। और 8 में से आपको कह रहा है कि हमें -8 है, ये करके हमें बताओ कि कहाँ पे इसका नंबर लाइन्स जाएगा, है ना। तो ये 8 पहले से प्लस में है, ठीक है ना। और माइनस करना है कितना? 8। माइनस करना है कितना? 8। तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएंगे? +8। अब बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो हमें कहाँ पे ले जाना होगा? 16 पे। तो आगे जो नंबर्स आएंगे वो वहाँ पे हम 16 पे क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं ना। अब देख लो, हमें क्या करना है, पहले कहा जा रहा है कितना? 8 हमारे पास अवेलेबल है। कितने हैं? 8। तो 8 कहीं पे होगा, इस जगह पे हमारा 8 है, ठीक है ना। अब माइनस करना है कितना? माइनस का 8। माइनस करना है कितना? माइनस का 8। तो जो माइनस का आपका 8 होगा, इधर वाला ये है ना, माइनस का 8। तो ये यहाँ पे इस जगह पे है -8। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, देख लो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जाओगे तो कितने का है? सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 का डिफरेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने का डिफरेंस है? 8 का। इसीलिए दोनों मिलकर कितना बन गया? 16 बन गया। हम लोग सोचते रहते हैं ये माइनस माइनस कहाँ होता है। सब माइनस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से लेके आप कम रहे तो यहाँ भी आए हैं, और यहाँ से ये माइनस में चला जाता है, इसीलिए दोनों मिलेंगे तो कितना बना देगा? 16 बना देगा। ठीक है ना। ऐसे ही आप सवाल पहले देखेंगे, उसको समझेंगे कि एक्चुअली वो माइनस में है कि प्लस में है, उस तरीके से आप पूर्णांक संख्या पे दर्शा सकते हैं, है ना। कल सबसे अच्छा, सबसे मस्त वाला जो इम्पोर्टेंट होगा वो दर्शाने वाला होगा क्या चीज़ का? परिमेय और अपरिमेय संख्या का। काफ़ी हद तक पूछा भी जाता है आपसे। सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं अपरिमेय वाला, जहाँ पे आपको ड्रॉ करना होता है कंपास की मदद से। तो आप अपना कंपास लेके आएंगे कल, उसमें चेक करेंगे कि कैसे उसको दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पे हम बनाते जाएंगे, आपको साथ में बनाते जाना है, अन्यथा आप भूल जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आप लेके आइएगा कंपास, नहीं लेके आइएगा तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। क्या मैथ के लिए दे देते हैं वर्क, जो आपका होगा वो वर्क हम बता देते हैं। मैथ में बनेगा भी अभी, जैसे कि अगर पूर्णांक से जैसे परिमेय और परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होते हैं ना, तो दो अंकों के बीच का जो परिमेय संख्या होता है वो तो अभी निकालना बताया ही नहीं है ना। तो ये संख्या रेखा दर्शा देते हैं, उसके बाद उसके साथ बताएंगे तो बनाना पड़ेगा। तब तक आप क्या करेंगे, पढ़ाई कीजिए। हाँ, चेंज हो गया है, NCERT लाए हैं। चलिए तो ले लीजिएगा NCERT, कोई बात नहीं। चलिए इसको बंद कर दें। चलिए आपका क्लास एंड कर देते हैं। एंड द